सांसद आदर्श ग्राम के रूप में चुना। सांसद आदर्श ग्राम को इस रूप में विकसित किया जाना था कि वो अन्य पंचायतों के लिए एक अनुकरणीय पंचायत, जिसका अनुसरण दूसरी पंचायत के लोग करें, जिसके विकास को लेकर के दूसरे पंचायत के लोग स्पर्धा की भावना रखें कि इस पंचायत में इतना विकास हुआ है, हमारे पंचायत को भी अगले बार आदर्श पंचायत के रूप में चुना जाए। तो विकास केवल सड़क बनाने से नहीं होता, विकास केवल राजा कला को विकसित कर देने से नहीं होता। विकास बाहर से भी होता है और भीतर से भी होता है। बाहर से विकास का तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। जैसा आदरणीय विधायक जी ने कहा, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, रहने सहने के लिए मकान होने चाहिए, लोगों को अभाव में जीने के लिए विवश नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी है उस आदर्श पंचायत में। लेकिन दुर्भाग्यवश 2019 और 20 और कुछ भाग 2021 का भी कोरोना के चलते उस वर्ष में कोई कार्य नहीं हो सका। लेकिन हम लोगों ने जो VDP बनाया 2022 में, बहुत प्रयास के बाद जिला प्रशासन ने VDP बनाया, विलेज डेवलपमेंट प्लान जिसको कहते हैं, वो बनाया, उस पर चर्चा भी हुई, लेकिन उस पर जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो सकता। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण था कि हमारी सरकार नहीं। ये सत्य था, इसको कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारी सरकार नहीं है तो हम इस सरकार को दोषारोपण करना है। लेकिन ये सत्यता है, ये अभिलेखों पर आधारित सत्यता है। ये कोई भी देख सकता है कि कब VDP बना, कब उस पर मीटिंग हुई, क्या मॉनिटरिंग विकास का कार्य हुआ, चाहे वो किसी का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। शिक्षा के लिए मैंने एक इन लोगों को, यहाँ के बच्चों को लैपटॉप मिलना चाहिए, यहाँ के बच्चों को जैसे जी ट्यूटोरियल के द्वारा पढ़ाई होती है उस तरह से इनको पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि ये घर पर रह करके, क्योंकि उस समय कोरोना काल था, घर पर रह करके अपनी पढ़ाई कर सके और जिस शिक्षक से उनको कुछ पूछने की आवश्यकता, कुछ सीखने की आवश्यकता हो, उसको घर बैठे वो सीख सके। ये कर सके। शुरू में जिला प्रशासन ने उस पर रुचि दिखाई, ले आकर के प्रेजेंटेशन वगैरह भी हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाला। तो ये सारे विभागों की जो योजनाएं बनी थी, उन योजनाओं पर यदि कार्य होता तो जिस प्रकार मैंने किशनपुर पंचायत को गोद लेकर के कार्य किया था, उस प्रकार से गढ़वाल पंचायत में भी काम हुआ रहता तो शायद मुझे ज्यादा खुशी हुई। किशनपुर पंचायत में उदाहरण के तौर पर सिर्फ हम कि किशनपुर पंचायत में 49 करोड़ की योजना उस वक्त आई और 14 गाँव में पेयजल की व्यवस्था की गई। किशनपुर पंचायत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच खुला। किशनपुर पंचायत भवन ऐसा था, पहला भवन जहाँ पर वाईफाई की सुविधा और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई। किशनपुर पंचायत का जो हाई स्कूल था उसको +2 किया गया। किशनपुर पंचायत में 14 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए। तो किशनपुर पंचायत के अंतर्गत जितने भी गाँव थे उन गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया। तो गढ़वाल में तो जितना काम होना चाहिए था बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन इससे न हम निराश हैं न आपको निराश होना चाहिए। हम लोग इसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं और जैसा माननीय विधायक जी ने बताया सड़क के बारे में, ये सड़क के निर्माण के लिए लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, लेकिन हम दोनों के लगने के बावजूद जो काम आज से 5 महीना पहले हो जाना चाहिए था आज भी नहीं हुआ। हम उम्मीद जरूर करते हैं कि अगले कैबिनेट में ये सड़क है ये पास हो जाएगी और सड़क का निर्माण कार्य नगर इकाई से लेकर के रोहनिया तक हो जाएगा। इस लाइट की स्वीकृति हुई है, हमने 105 लाइट का स्वीकृति के लिए प्रस्ताव दिया। बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर चर्चा करने की अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन प्रस्तावों पर यदि काम हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम समझेंगे कि यहाँ के लोगों के विकास में हम लोगों का कुछ योगदान रहा। लेकिन एक चीज हम आपसे जरूर अपेक्षा करें
त्रिशूलपुर पंचायत का भी वही हाल था जो गरवान पंचायत का है, और उसको विस्तार पूर्वक खोल करके नहीं हम बताना चाहते हैं, लेकिन हमें जरूर अपना आचरण भी वैसा ही रखना चाहिए जिस आचरण को देख करके दूसरे लोग भी आपसे प्रेरित हो, उस तरह का आचरण करने की कोशिश करें। ये जो चीजें हैं, यदि हम उनको किनारे बैठे जो हम आपके लिए करना चाहते हैं या हम लोग कर रहे हैं, उनमें बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय में आपको स्वयं दिखाई पड़ेगी। उनको पढ़ करके बताने की जरूरत नहीं है कि कितना कार्य हम लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं, क्योंकि भविष्य में लोग करते क्या है कि काम हम लोग करते हैं और जनता अपने नाम का पिटवाने की कोशिश करते हैं। अब बताइए, सीआरएफ फंड में भी सीआरएफ फंड का भी लोग कहते नहीं है, जाकर के भूमि पूजन कर देते हैं कि हमने इसको करवाया। अरे सीआरएफ फंड तो पूर्ण रूपेण भारत सरकार का फंड है, और सीआरएफ फंड में जब तक सांसद की अनुशंसा नहीं हो तब तक वो नहीं हो सकता है, सूचित नहीं हो सकता है। आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे दिल में उनके लिए एक वेदना है, एक सहानुभूति है, एक संवेदना। तो गरवान को चुनने के समय मेरे दिल में ये बात थी कि यहाँ के लोगों को पानी, हमने खुद स्वयं देखा है, चापाकल में 4-5 और चापाकल से निकालने के लिए एक साथ मिलकर के प्रयास कर रहे थे, और पानी कितना निकल रहा था, इतना पानी निकल रहा था, गर्मी का महीना था। अब किसको ये देख करके शर्म नहीं आएगी, कोई भी जनप्रतिनिधि हो या किसके दिल में ये सहानुभूति नहीं पैदा होगी कि भाई यहाँ के लोगों को पानी का भी असर नहीं। तो विधायक जी ने 100% आपके हित में काम किया कि बैठ गए उसी स्तर पर कि जब तक पानी नहीं आएगा चाहे जो कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इस तरह के कार्यों को करने की आवश्यकता है, और तभी लोगों को भी समझ में आएगा कि ये जनप्रतिनिधि मेरे लिए जीता है, मेरे लिए मरता है, मेरे दुख दर्द में शामिल रहता है। तो वैसे ही जनप्रतिनिधियों को चुनने की आवश्यकता है, न कि आकर के भाषण दिए और चले गए और धरातल पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो परफॉर्म करेगा, जो मतलब रिजल्ट देगा, जो जनता के लिए काम करेगा, हम उसी की तारीफ करेंगे, हम उसी का समर्थन करेंगे। तो ये जमाना है कि आपको परफॉर्म करना होगा। ये राजनीति बदल रही है, अब ये परफॉर्म नहीं करने की जगह पर जनता को झांसा देते रहिए। जनता को तो कितने दिन तक झांसा दीजिएगा, कितने दिन तक भुलाव में रखिएगा? जनता में आ जाएगा कि आदमी मेरे लिए कोई काम का नहीं है, ये मेरे लिए वह काम नहीं करता है, मेरे सुख दुख में खड़ा नहीं होता है, तो मैं इसको क्यों वोट भूल बस एक बार दे दिया, हो सकता है दोबारा भी दे दिया हो, लेकिन दोबारा देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि तीसरी बार भी भूल बस वोट दे देगा। ऐसा संभव नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति, जो जनप्रतिनिधि आपके लिए काम करे, उसके लिए आपको सहानुभूति होनी चाहिए, उसके पक्ष में आपको मतदान करना चाहिए, इसलिए कि वो आपके साथ साथ देश के हित में काम कर रहा है, देश के कल्याण